Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic bisection method और Bolzano method. तो स्टूडेंट इससे पहले जो है वो है हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट जो है बाइसेक्शन मेथड हमने पढ़ा भाई क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या था और बाइसेक्शन मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, उसको हम बोल्जानो मेथड भी बोलते हैं। जो इससे पहले हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट अब आपके जो बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड के जो स्टूडेंट जो आपका ये जो मेथड है इसके ऊपर जो है कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार भी जो है जो पिछले साल का जो पेपर है उसमें बाइसेक्शन मेथड के बारे में पूछा गया कि भाई बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा गया है। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखिए भाई बाइसेक्शन जो मेथड है इसकी क्या एप्लीकेशन है और हम इसको कैसे अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसके क्या स्टेप हैं और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट जैसे कि हमने जैसे स्टूडेंट्स क्या नाम है, हमने ये जाना कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो हम जो है रूट्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो अब स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन है, तो मेन फंक्शन पे क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हम फंक्शन को अपने टेस्ट करते हैं कि भाई किस वैल्यू पे फंक्शन नेगेटिव है और किस वैल्यू पे फंक्शन पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट अगर मान लो हम इसको जो है हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, भाई 1 पे देखते हैं, 2 पे देखते हैं, 3 पे देखते हैं, तो स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट आपका काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और जो आपके अप्रोक्सीमेशन है वो आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हो सकता है कि भाई आपको हो सकता है 15-20 अप्रोक्सीमेशन आपके आप निकालने तब जाके कहीं आपका आंसर आए। और एग्जाम में इतना समय नहीं होता, जो आपका एग्जाम समय है उस सीमित समय में आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम कैसे जो है जो हमारे रूट्स हैं हम उसको कैसे मतलब जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम उस रूट्स को हम कैसे निकालें और कहां से हम जो है इन रूट्स को मान के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। जैसे एक तो होता है 1 2 3 हम मान के कर रहे हैं, सपोज 1 पे पॉजिटिव आ गया, 2 पे नेगेटिव आ गया, फिर हमने निकाला, फिर हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला और फिर हमने रूट्स देखे। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस बहुत लंबा है, हम नहीं चाहते कि तो इससे क्या होगा आपके अप्रोक्सीमेशन के स्टेप बहुत बढ़ जाएंगे। तो हम चाहते हैं अगर हमें मान लो ये पता चल जाए कि भाई क्या नाम है जो हमारा जो ये क्वेश्चंस है इसका मेन आंसर क्या है, क्या इसका मेन आंसर आएगा, तो उसको स्टूडेंट जो है हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के द्वारा हम इसको करेंगे। जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको समझना है। जैसे स्टूडेंट्स मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log ये tan बेस है, x log x minus x log x is equal to x log x is equal to 1.2 x log x is equal to 1.2 by bisection method करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो है उसको सॉल्व करना है, जो भी हमारे रियल रूट आएंगे इक्वेशन के बाइसेक्शन मेथड के थ्रू। तो स्टूडेंट जैसे मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो स्टूडेंट अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपका बहुत समय नष्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इसका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। इसमें करना क्या है, पहले तो आपको जो हमारा स्टूडेंट ये जो फंक्शन दे रखा है इसको क्या करना है स्टूडेंट, हमें fx के फॉर्मेट में हमें जो है इसको हमें ले लेना है। यानी कि fx इज इक्वल टू 0 जो हमारा फंक्शन होता है, यानी हमें क्या करना है कि इसको हम जो है कि जो भी हमारे मतलब हमारा राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है हम उसको लेफ्ट में करके इक्वेशन में बना लेना है, यानी फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी fx इज इक्वल टू हो जाएगा x log tan बेस x minus 1/2, यानी इसको हम इधर ले आएंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा x log x minus 1/2। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स हमारा जो फंक्शन हो गया, इसी फंक्शन पे जो है अब हमें रूट्स को हमें जो है वेरीफाई कराना है। अब हम क्या करेंगे इस फंक्शन को स्टूडेंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है और हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम कहां से रूट अपने स्टार्ट करें ताकि हमारे अप्रोक्सीमेशन जो है वो मतलब कम हो, जिससे हमारा आंसर जो है जल्दी आ सके और हम उसको जो है इजीली हम इसको एग्जाम में कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, मतलब हमने जो है इसको पूरा इस राइट हैंड हमने इसको शिफ्ट कर लिया
और हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये जो है वो हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मतलब हमें इसको एग्जैक्ट देखना है कि अगर हमें पता चल जाए इसका आंसर क्या है तो वहीं से हमारे रूट स्टार्ट होंगे। तो देखिए ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो हमने पहले इसको स्टार्ट किया। देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर स्टूडेंट स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको स्टूडेंट रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, रेडियन मोड में लेके आएंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये आपका साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है, यहाँ पे एक लिखा है मोड। देखिए यहाँ मोड लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ ये मोड लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम मोड को दबाएंगे। तो स्टूडेंट मोड को हमने एक बार दबाया, फिर हमने 2 बार दबाया, 3 बार दबाया, 4 बार दबाया। तो मोड को हम जो है 4 बार दबाएंगे। मोड का जो बटन है उसको हम 4 बार दबाएंगे। 4 बार दबाने के बाद फिर देखिए आपको ये 3 ऑप्शंस लेके आएंगे। पहला है आपका डिग्री, दूसरा रेडियन, फिर ग्रेडियन, ठीक है। डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें रेडियन यानी कि जो देखिए आप इसमें देखिए, इसमें जो 2 नंबर पे आपका रेडियन लिखा हुआ है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जो है यहाँ पे 2 को आप दबा देंगे, 2 नंबर को आप दबा देंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो कैलकुलेटर है ये रेडियन मोड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ये हमारा रेडियन मोड में आ जाएगा। इतना काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद स्टूडेंट जो आपकी इक्वेशन है, जो आपकी इक्वेशन गिवन है x log 10x - 1.2, इसको हम स्टूडेंट ऐसे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर में हम इसको एंटर कराएंगे, ठीक है। इसको हम कैसे एंटर कराएंगे, देखिए अभी हमारा रेडियन में स्टूडेंट देखिए आ गया, और इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट जो है सबसे पहले हम दबाएंगे अल्फा। देखिए अल्फा लिखा हुआ है, ये जो आपका पिंक कलर से आपका अल्फा लिखा हुआ है, हम अल्फा दबाएंगे। एक बार हम अल्फा दबाएंगे, तो अल्फा दबाने से स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ लिखा है x, हमारा x आ जाएगा। x कैसे आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट है देखिए इसके ऊपर x लिखा हुआ है, वो भी पिंक कलर से लिखा हुआ है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप अल्फा दबाएंगे तो ये जो x है ये भी, क्योंकि अल्फा पिंक से लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा जो है x यहाँ आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट है हमारा, इसको जिसके ऊपर ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसके नीचे x लिखा हुआ है, तो हम दबाएंगे, देखिए तो आपका जो है x आपका लेके आ जाएगा। ये देखिए आपका x लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स x के बाद क्या है हमारा, x log x है। तो log के लिए देखिए ये दबा हुआ है log, तो फिर जो है हम स्टूडेंट्स log पे हम दबाएंगे। हम log दबा दिया, हमारा log देखिए हमारा log आ गया। फिर हमारा x है, तो फिर हम स्टूडेंट्स जो है अल्फा दबाएंगे, और फिर हम जो है फिर हम ये यहाँ पे x दबा देंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया x log x। उसके बाद क्या है, माइनस के 1.2, फिर हम माइनस लेंगे। माइनस देखिए कैलकुलेटर में यहाँ पर है, तो हम जो है स्टूडेंट्स हम माइनस दबाएंगे, माइनस दबा दिया, माइनस आ गया। फिर है हमारा 1.2, तो 1.2। तो देखिए ये स्टूडेंट देखिए आपकी पूरी इक्वेशंस आपकी जो है इस तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेटर में एंटर हो गई। इस तरीके से हमने इसको जो है एंटर करा दिया, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से, ठीक है। इस टाइप से स्टूडेंट्स एंटर को कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखिए सुन, ध्यान से सुनना है। आपको दबाना है शिफ्ट लिखा है, एक बार आप शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है। देखिए ये एक बार आपने शिफ्ट दबा दिया, फिर एक बार दबाएंगे आप कैल्क लिखा हुआ है, कैल्क दबा दिया, फिर शिफ्ट दबाएंगे और फिर कैल्क दबाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और फिर आप उसके बाद वेट करेंगे। पहले शिफ्ट दबाया, फिर आपने कैल्क दबाया, फिर आपने शिफ्ट दबाया, फिर आपने कैल्क दबाया, और उसके बाद फिर आप वेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपको x की एक वैल्यू नजर आ रही है, x इज इक्वल टू जो है वो लिख के आपके कैलकुलेटर में स्टूडेंट लिख के आ जाएगा, x इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2.7406046096। ये x की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी वैल्यू जो है नजर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से देखिए आप, ठीक है। तो ये वैल्यू स्टूडेंट आपको आ गई। अब ये स्टूडेंट हमने क्या किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसे ये पता कि हमें एक्जेक्टली रूट कहां से स्टार्ट करने हैं, हमें जो है स्टूडेंट रूट कहां से स्टार्ट करने हैं ये हमने निकाल लिया। इस मेथड का यूज करके हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन किया, मोड हमने 4 बार मोड दबाया, मोड को दबाने के बाद जो रेडियन है, रेडियन दूसरे नंबर पे है तो 2 दबाया, रेडियन मोड में हमारा कैलकुलेटर आ गया। और जब हमारा रेडियन मोड में स्टूडेंट कैलकुलेटर आ गया, फिर हमने जो है अल्फा दबा के x दबाया, और फिर हमने लॉग दबाया, फिर अल्फा दबा के हमने x दबाया, और फिर माइनस 1.2 लिखा। जब हमारी इक्वेशन पूरी एंटर हो गई, एक बार हमने शिफ्ट दबाया, फिर कैल्क दबाया, फिर शिफ्ट दबाया,
फिर क्या दबाया, उसके बाद हमने स्टूडेंट वेट किया, ज्यादा नहीं, आपको 5 सेकंड वेट करना होगा, उसके बाद आपका ये इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो कहने मतलब क्या है, ये आपका आंसर है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है करेक्ट। और आपको इसी आंसर के बेस पे आपको रूट आपको एज्यूम करने हैं, जिसपे फंक्शन को आप पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारा काम जो है इतना फिनिश हुआ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा ये आया 2.74, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा रूट हो गया 2.74, दूसरा हम इसके पास वाला एज्यूम कर लेंगे 2.75, बस 2 डेसिमल तक। ठीक है, तो देखिए ये हमारा, देखिए स्टूडेंट 2.74 और ये 2.75। ठीक है, तो 2.74 हमारा ये हो गया। तो 2.74 पे हमने वैल्यू को हमने जो है स्टूडेंट्स कैलकुलेट किया, तो हमने मतलब 2.74 का क्या मतलब है कि इसमें x की जगह हमने 2.74 रखा, 2.74 log 2.74 माइनस 1.2, हमने इसको साइंटिफिक टर्म रखा, सॉल्व किया। सॉल्व तो उसको आपको वैसे ही रखना है, आपको मतलब क्या क्या करना है, अब स्टूडेंट सीधे जो है क्या नाम है, जो भी आपका मतलब अल्फा, आप जो है क्या नाम है, सीधे आप क्या करेंगे, आप सीधे जो है अल्फा दबाएंगे। अल्फा दबाने के बाद अब आपको स्टूडेंट अल्फा भी दबाने की जरूरत नहीं, आप सीधे वैल्यू रखिए। आप क्या क्या करना है, यहां देखिए 2.74 log 2.74 माइनस 1.2। ठीक है, 2.74 log 2.74 माइनस 1.2, इसको आप कैलकुलेट रखेंगे, 2.74 आप रखेंगे। देखिए मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूं, ये मेरा अभी ऑन है 2.74। ठीक है, 2.74 log, फिर मैं यहाँ स्टूडेंट्स log ले लूंगा, log लिखा मैंने log, फिर है मेरा 2.74 और फिर माइनस 1.2। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसको मैंने जो है, इसको मैं जो है सॉल्व करूंगा, तो देखिए जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ गई। देखिए ये वैल्यू आ रही है, देखिए आपकी माइनस की ये आ रही है, माइनस के 0.563। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए जरा गौर से जरा देखने की आप कोशिश कीजिएगा, माइनस के आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस के 0.563, जो कि आपका ये लिखा है माइनस के 0.563। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव आ गई, देखो अब ये लिखा भी है माइनस में है, नेगेटिव है आपकी ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम जो है क्या नाम है, हम इसमें 2.75 रखेंगे, इसमें ही ऐसे 2.75 log 2.75 और माइनस के 1.2, और फिर हम जो है इसको हम फिर आप देखेंगे ये पॉजिटिव आ गई। तो कहने मतलब ये है कि ये हमने रूट ऐसे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर हमारा क्या है, एक पे तो हमारा मतलब ये हमारा नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, यानी कि आपके जो है वो रूट हमारे 2.74 और 2.75 के बीच में हमारे लाई कर रहे हैं। तो हमारा स्टूडेंट पहला अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, पहला अप्रोक्सीमेशन हमारा हो गया 2.74 प्लस 2.75, यानी ये दोनों जो हमारे रूट्स हैं ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, और हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ गया 2.745। ठीक है, अब ये जो हमारा 2.745 आया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा 2.745 अप्रोक्सीमेशन, ये जो वैल्यू आई, मतलब हमारे दोनों रूट लिए, इसको दोनों को हमने हाफ कर दिया, वो हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन कहलाया। अब ये जो वैल्यू, अब फिर हम इस वैल्यू को जो है फंक्शन में हम रखेंगे, फंक्शन में चेक करेंगे कि भैया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने रख के देखा, तो ये वैल्यू आई जो किस में आई, ये पॉजिटिव में आई, तो ये वैल्यू जो हमारी पॉजिटिव में आई, तो स्टूडेंट अब इससे पहले जो पॉजिटिव में था, इससे पहले पॉजिटिव किस पे था, इससे पहले पॉजिटिव था 2.75 पे, तो ये अब इससे रिप्लेस हो जाएगा। अब इस 2.75 को हम नहीं लेंगे, तो अब ये हम लेंगे, अब हमारे जो नए रूट होंगे वो हो जाएंगे हमारे 2.74 और 2.745। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो है पहले जो हमारा जो था वो पॉजिटिव उसमें था, लेकिन अब हमने जब उसको हमने जब हमने इसका पहला अप्रोक्सीमेशन निकाला, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, और उसको फिर हमने जो हमारा पहला अप्रोक्सीमेशन आया उसको फिर हमने फंक्शन में पुट किया, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो इससे पहले देखेंगे, इससे पहले किस पे पॉजिटिव आई थी, इससे पहले पॉजिटिव 2.75 पे आई थी, तो इसको जो है छोड़ देंगे, और फिर हम जो है 2.74 और ये 2.745 को हम ले लेंगे। फिर हम इससे फिर हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, यानी 2.74 प्लस 2.745, फिर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2.7425 हम लेंगे, और फिर हम इसको जो है फंक्शन में पुट करेंगे, इसी फंक्शन में पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा स्टूडेंट मतलब ये हमारा इसी पे, ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा किस पे पॉजिटिव है, ये हमारा जो है आपका
इस पे हमने जो जिसका जब हमने इसको हाफ किया, हाफ करने पर 2.7425 आया, तो फिर यही हमारा मतलब चूंकि इस पे ये इसी पे ही पॉजिटिव है 2.7, तो फिर हमारा 2.74 यानी नेगेटिव वाला, और ये 2.7425, फिर ये हमारे रूट्स हो गए। फिर हमने इसका स्टूडेंट थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में निकाला, फिर देखिए यार हमारा जो यानी कि इन दोनों के हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद फिर ये हमारा 2.74 आया, और फिर जो है फिर हमने जो है इसको क्या नाम है, हमने जो है फिर इस पे हमने फंक्शन में हमने ये 2.7425 रखा, हमने x की सॉल्व किया, फिर हमारा ये पॉजिटिव आ गया, तो अब हमारे लिए नया रूट अब ये हो गया 2.74125, और ये तो हमारा माइनस पे है ही है, ठीक है। तो फिर यही हमारा जो है हो गया 2 पॉइंट, क्योंकि अब देखो 2.742 पे पॉजिटिव था, तो हमने इसको जो है अब इससे रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ पर 2.7425 था, अब इसमें को पॉजिटिव आ गया, तो अब ये 2.74 और 2.74125 ये रूट्स हो गए। फिर हमने स्टूडेंट्स का एप्रोक्सीमेशन निकाला है, एप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद फिर हमने जो है इसको फिर हमने फंक्शन में रखा, और फंक्शन में रखने के बाद देखिए स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है ना। तो नेगेटिव थी किस पे, नेगेटिव थी 2.74 से, 2.74 पे थी फंक्शन के शुरू में नेगेटिव, क्योंकि सारी पॉजिटिव आती आ रही थी, क्योंकि पॉजिटिव ही चेंज हो रहा था रूट बार-बार, नेगेटिव तो रूट चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे नेगेटिव रूट हमारा चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2.74 पे नेगेटिव है, और यहाँ पर भी आपका जो है 2.740625 पे आपका नेगेटिव है, तो ये अब इससे रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका ये जाएगा 2.740625, और पॉजिटिव तो ये था ही था, पॉजिटिव किस पे था, इस पे था 2.7425, तो ये हमारा ये हो गया। फिर से ये दो नए रूट आ गए, और फिर हमने जो है स्टूडेंट इसका फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन निकाला, फिर हमने सॉल्व किया, फिर हमने जो है रूट, फिर हमने फंक्शन में वैल्यू डाली, और फिर हमें ये पॉजिटिव मिल गई, तो पॉजिटिव अब हमारा पॉजिटिव वाला रूट चेंज हो जाएगा, नेगेटिव वाला तो यही अभी इससे पहले चेंज हुआ था, तो फिर ये हमारा फिर ये पॉजिटिव हमारा ये आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारा 5 एप्रोक्सीमेशन मतलब हमने निकाल लिए। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे छठा एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखिए अब हम निकालेंगे छठा एप्रोक्सीमेशन, हम कैसे निकालेंगे देखिए जरा, ठीक है। मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, छठा एप्रोक्सीमेशन देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है स्टूडेंट इसमें जो है x5 के बाद हमने जो है इसमें निकाला, और हम इसमें जो है अब छठा एप्रोक्सीमेशन हम निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे 6 एप्रोक्सीमेशन लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक तो निकाल लिया 6 एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो 6 एप्रोक्सीमेशन में ये हमारा जो रूट है, फिर हम इसका हाफ करेंगे, तो 2.740625 प्लस 2.7409375 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.74078125, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर हम जो है इसको फंक्शन पे हम रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे, यानी f(x6) हो जाएगा, बिकॉज हमारा ये 6 एप्रोक्सीमेशन है, तो हम इसको f(x6) यानी इस फंक्शन में जो हमारा फंक्शन था, ये जो हमारा फंक्शन था आपका, ये f(x) = x log 10x minus 1.2, ठीक है, -1.2, फिर हम इसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो फिर हम देखते हैं इसकी मतलब जो है वैल्यू क्या है हमारी, ठीक है। तो ये हो गया f 2.74078125 हमने रखा, और ये हमारी जो है स्टूडेंट फिर से ये हमारी पॉजिटिव आ गई, वैल्यू 1178 हमारा ये आया, ये पॉजिटिव, ये क्या है हमारी पॉजिटिव आई। तो अब हमारे रूट क्या करेंगे, अब हमारे रूट लाइस हो जाएंगे आपकी, अब देखो पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव वाला फिर पॉजिटिव से चेंज हो जाएगा, ये तो हमारा नेगेटिव पे है ही है, तो ये अब इससे चेंज हो जाएगा, इससे ये रूट जो है इससे चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये यानी ये था पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव ये लेंगे, यानी कि तो अब ये हमारे नए रूट क्या होगा, तो हमारे रूट होगा हेंस रूट लाइज बिटवीन 2.740625 एंड 2.74078 ठीक है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव ये रूट हो गया, तो देंगे। अब फिर स्टूडेंट्स हम इसका x7 निकालेंगे, यानी 7th एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, यहाँ पे आप लिख लेना स्टूडेंट 7th एप्रोक्सीमेशन, x7 निकालेंगे, फिर इसका हाफ करेंगे 2.70625 प्लस
2.74078125 अपॉन 2, और फिर हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे x7, तो हमारा ये आ जाएगा 2.740703.125, जो कि क्या है, जो कि हमारा एक पॉजिटिव है। ठीक है, ओ यहाँ पॉजिटिव नहीं, ये तो हमारा अप्रोक्सीमेशन निकला है, इसको नहीं। अब इस पे फिर हम fx7 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx7, यानी फंक्शन में अब ये पुट करेंगे। फंक्शन ये हमारा x log x minus 1/2, इसमें हम इसमें पुट करके फंक्शन को निकालेंगे। तो यानी f 2.740703.125 है, इसको स्टूडेंट हम रखेंगे, तो हमारा ये स्टूडेंट आ जाएगा 0.0004973। ये स्टूडेंट हमारा आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। तो अब फिर जो है हमारे ये जो है रूट हमारे इससे चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये रूट और ये रूट आपस में अब हमारे फिर चेंज हो जाएंगे, यानी ये रूट और ये रूट। ठीक है, तो अब हमारे जो स्टूडेंट्स नए रूट हमारे क्या हो गए, तो नए रूट हो गए हमारे हेंस, यानी लिखेंगे हेंस रूट लाइज बिटवीन 2.7402625 and 2.740703.125। ठीक है, इसके बीच में हमारा जो है रूट लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर हम क्या निकालेंगे, इससे फिर हम जो है x8 निकालेंगे। x8 फिर हम निकालेंगे x8, देखिए इससे हमने x7 जो है हमने निकाला, x7 हमारा ये था, फिर हम जो है इससे x8 निकालेंगे। x8 फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2.740625 प्लस 2.740703.125 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स निकल आया, ये हमारा निकल आया आपका x8, इसको ये निकल आया 2.74066406 2.7040664063। ठीक है, ये हमारा x8 स्टूडेंट्स निकल आया। और इसके बाद फिर स्टूडेंट देखिए, ये हमारा x8 पे निकल आया। अब फिर हम fx8 पे निकालेंगे। ठीक है, फिर हम स्टूडेंट fx8 पे हम निकालेंगे वैल्यूज को, fx8, तो fx मतलब 2.7406640663। इस पे हम फंक्शन को रखेंगे, इसी फंक्शन में fx बराबर x log x minus 1/2 में हम वैल्यू रखेंगे, तो हमारा ये जो है ये हमारा आ जाएगा 0.00567, जो कि आपका स्टूडेंट आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट अब किस पे लाई करेंगे, अब फिर हम जो है रूट लाइज हम करेंगे f9। ठीक है, तो फिर हम जो है हेंस रूट लाइज बिटवीन, अब चूंकि पॉजिटिव है तो अब ये पॉजिटिव स्टूडेंट जो है वो हमारा जो है चेंज हो जाएगा, किससे, इससे हमारा पॉजिटिव हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमारे जो है वो रूट लाइज बिटवीन करेंगे 2.740625 एंड 2.7406640663, ये इससे हमारे चेंज हो गए। ठीक है, ओके, ये पॉजिटिव अब जो है इससे हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब ये हमारे नेगेटिव है। अब फिर ये हमारा, अब हम यहाँ पे हमने 8th अप्रोक्सीमेशन, अब निकालेंगे हम 9th अप्रोक्सीमेशन। देखिए NINETH 9th अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम x9 2.740625 प्लस 2.7406640663 अपॉन 2।
2.740625 प्लस 2.740666, यही मतलब इसका ही हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। और ये स्टूडेंट्स हमारा अप्रोक्सीमेशन निकल के आया 2 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 2.74064453। ठीक है, ओके। तो यहां पे आप लिखेंगे सिंस x8 एंड x9 आर सेम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हैज द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो यहां लिखोगे तो द रियल रूट इज इक्वल टू 2.7406, ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व किया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था स्टूडेंट, लेकिन जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो बहुत इजी होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमने लास्ट में ये निकाला, अब देखिए इसमें आपको जो चीज समझनी है, अब हमने ये सब निकाला। अब देखिए यहाँ पे जो आपका x8 है, यानी 8th अप्रोक्सीमेशन और 9th अप्रोक्सीमेशन देखिए आप सेम है, इसकी वैल्यू है 2.74066, क्योंकि कहां तक निकाला था हमें 4 डेसिमल तक हमें सॉल्व करना था। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन को, तो 2.74066 और यहाँ पे देखिए 2.7046, यानी 4 तक सेम है, यहाँ पे 2.7046 2.7046, 4 डेसिमल तक आपका हमारा सेम है, वही तक हमें सॉल्व करना था। तो देखिए जहां पे क्या x8 और x9 पे हमें यहाँ पे रोक देना है, इसके आगे फिर हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि x8 और x9 की देखो स्टूडेंट क्या है, वैल्यू हमारी सेम है। देखिए ये जो हमारा 2.74 और ये देखिए ये जो वैल्यू है वो हमारी सेम है, यहाँ पे हम रोक देंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए जब हमने ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने जो रेडियन में कन्वर्ट किया था, उसके बाद हमने जो है इसको जो है हमने इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन को एंटर करा के हमने यहाँ से पहले चेक कर लिया था कि भाई इसका तो यही देखो इसका आंसर आ रहा है जो हमने शुरू में हमने निकाला था। देखिए ये आपका आंसर है 2.7044, ये पूरा वही आंसर है। तो हमें केवल डेसिमल के 4 प्लस, तो इससे स्टूडेंट तो बेनिफिट ये होगा, एक तो आपके स्टेप स्टूडेंट कम हो जाएंगे, आपको ज्यादा स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालने पड़ेंगे। दूसरा आपको पता चल जाएगा कि आपको रूट कहां से स्टार्ट करने हैं, आपको एग्जैक्ट कहां से, मतलब पहला जो है रूट फंक्शन को कहां पे पॉजिटिव देखना है, कहां पे नेगेटिव देखना है। और एक बार जब आपको ऐसे पता चल गए तो आप उसको सॉल्व करेंगे, और आप जब उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आप जो है आप कुछ ही स्टेप्स में आप देख लेंगे कि यहाँ पे कौन से अप्रोक्सीमेशन, जहां आपको कोई भी दो अप्रोक्सीमेशन स्टूडेंट आपको सेम मिल जाए और क्वेश्चन में गिवन होगा भाई कितने डेसिमल प्लेस तक हमें रखना है, और मान लो गिवन ना भी हो तो स्टूडेंट आप कम से कम 2 या 3 मतलब 3 या 4 डेसिमल तक आप उसको प्लेस तक आप उसकी एक्यूरेसी को आप सॉल्व करें। तो मतलब कोई 2 डेसिमल, कोई 2 अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपको सेम मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमारा x8 और x9 जो है वो हमारे सेम है, इसीलिए स्टूडेंट ये हमारा बाइसेक्शन मेथड हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट वीडियो को आप स्टूडेंट पॉज करके देखें, और जैसे मैंने आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना बताया है कि भाई कैसे हमें इसको मोड दबाना है, 4 बार आपको मोड दबाना है, मोड दबाने के बाद आपका रेडियन आ जाएगा, और रेडियन में डालने के बाद फिर आपको अल्फा दबा के आपको x लिखना है, फिर लॉग दबाना है, फिर अल्फा दबा के x दबाना है, फिर माइनस के 1.2 और फिर शिफ्ट कैल्क यानी एक बार शिफ्ट दबाएंगे, फिर कैल्क दबाएंगे, फिर एक बार शिफ्ट दबाएंगे, फिर कैल्क दबाएंगे, फिर वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके 2 यानी डेसिमल के 2 प्लस 2.74 और 2.75 यानी इसके एक आगे। ठीक है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करना है जो भी हम बाइसेक्शन के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। फिर इसी के द्वारा अब जो भी हमारे ये जो ट्रांजैक्शन जो हमारी इक्वेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स जो इक्वेशंस हैं, इसको स्टूडेंट हम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, देख के इसके नोट्स बनाइए। Thank you very much.